हमारा आज का क्वेश्चन लॉग का क्वेश्चन है। लॉग का क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए कि लॉग को मैं हमेशा कैट में थोड़ा ईज़ी पार्ट मानता हूँ। मतलब 90% क्वेश्चंस लॉग के अब तक के देखे जाएँगे तो वो ईज़ी मानूँगा। रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है और वो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सभी को पता होते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस करने में कहीं न कहीं बच्चे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं वो डरते हैं। तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप अलजेब्रा के लॉग के फॉर्मूलेज़ रेडी रखिए अपने। मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर इस सवाल को लगाते हैं। आई थिंक ये रूल सभी लोग जानते हैं कि log a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a। बेस कुछ भी हो, बेसिक्स लॉग के अलग हैं कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए, लॉग डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। वो एक अपनी जगह है, वो जब हम लॉग की क्लास कभी ऑनलाइन लेंगे तब आप देख सकते हैं। तो एक रूल ये सभी लोग जानते हैं, log a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a। दूसरा रूल ये सभी लोग जानते हैं कि log a बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन log b। और थर्ड रूल ये भी आप सब जानते हैं कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। मैं फॉर्मूलाज इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि जब हम यूज करेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो नाउ द फर्स्ट टर्म इज log a प्लस b डिवाइडेड बाय log 8 डिवाइडेड बाय log c डिवाइडेड बाय log 2। अगर मैं फर्स्ट टर्म को पहले सॉल्व कर लेता हूँ तो अब यहाँ पर देखिए log 8 को हम लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3 विच विल बिकम 3 log 2। तो ये बेसिक एप्लीकेशन हुआ। तो ये टर्म बन जाएगा मेरा log a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 log 2 डिवाइडेड बाय, और 10 तरीके इस सवाल को करने के हो सकते हैं। मेरा फोकस इस बात पर है कि अगर आपको मैथ्स में लॉग से या अलजेब्रा से कहीं थोड़ा बहुत भी डर है तो हमें क्या बेसिक अप्रोचेस लगानी चाहिए जिनसे कि एटलीस्ट मेरा ये सवाल सही हो जाए। तो लॉग लॉग नहीं कटता, बट log 2 पूरी पूरी वैल्यूज हैं, ये आपकी कट जाएंगी और ये वैल्यू बन जाएगी log a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 log c। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 3 है और ये 3 क्यूब है। जैसे यहाँ 2 और 2 क्यूब था वैसे ये 3 और 3 क्यूब है। तो जो सेकंड टर्म आपका है वो भी इसी लॉजिक से बन जाएगा log a माइनस बी डिवाइडेड बाय 3 log c। तो अब मेरा जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया log a प्लस बी अपॉन 3 log c प्लस log a माइनस बी अपॉन 3 log c एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। तो अब 3 कट गया, log c उधर चला जाएगा। तो दिस टर्म विल बिकम log a प्लस बी प्लस log a माइनस बी इज इक्वल टू 2 log c। तो देखिए अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लॉग में यूज नहीं हुआ इस क्वेश्चन में जिसकी वजह से हम इस सवाल को छोड़ें। अगर अलजेब्रा में 40% अलजेब्रा आ रही है, 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं कैट में, यू नो कि ऑलमोस्ट 8 टू 10 क्वेश्चंस अलजेब्रा के बन रहे हैं। तो अगर मैं 6 से 7 अटेम्प्ट करके उसमें से 4-5 भी सही कर लेता हूँ और प्लस अरिथमेटिक तो पढ़ के सब जाते ही जाते हैं, तो आप डिसेंट स्कोर मैथ्स में कर सकते हैं। नाउ इट विल बिकम log a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आई एम यूजिंग द थर्ड रूल जो मैंने इधर साइड में लिखा हुआ है, एंड विच इज इक्वल टू log c स्क्वायर। अब दोनों तरफ से मैं लॉग एंटी लॉग लेके रिमूव कर सकता हूँ और वी नो द फॉर्मूला दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस स्टेप वी कैन रीच एट दिस पॉइंट कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, एंड अब a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब कह रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन 10, 10 is greater or equal to b and b is greater or equal to c। अब देखिए a की वैल्यू b और c पर डिपेंड कर रही है। ही इज आस्किंग ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू। ये ट्रैप कैट के बड़े फेमस ट्रैप है क्योंकि थीटा का सवाल है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो वैल्यू क्या पूछ रहा है, इंटीजर में आ रही है कि नहीं आ रही है। इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, तो अब ए इंटीजर मैक्सिमम तभी होगा जब बी और सी मैक्सिमम हो, और बी और सी इस रूल के हिसाब से 10 और 10 हो सकते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू बी और सी को इफ वी पुट 10 तो इट विल बी 100 प्लस 100। So a square will be 200. If a square is 200, then the value of a will be 14 point, I think 1 or 2 something something। तो अब उसने चूंकि a की ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू पूछी है, तो आंसर विल बी 14।
क्योंकि इससे बड़ा आंसर ए का हो नहीं सकता, और ए की वो इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि ये ए की मैक्सिमम वैल्यू है जब बी और सी मैक्सिमम है। अब कंफ्यूजन ये भी होता है बच्चों को कि हमने 14 लिया, 15 क्यों नहीं लिया। तो सीधी सी बात है, क्योंकि हम बी और सी को मैक्सिमम ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 200 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ए की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग से बड़ी भी नहीं हो सकती, और 14 पॉइंट समथिंग के नीचे जो लार्जेस्ट इंटीजर आएगा दैट विल बी 14, सो 14 इज द करेक्ट आंसर। ओके।